बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम परसेंटेज है। आज का सवाल और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन ये जो सवाल है ये 4 वेरिएशंस के अंदर पूछा जाता है आपको पीपीएससी और एफपीएससी के मैथ में। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद एक सवाल जो ये उठाया है, ये सवाल आपको 4 वेरिएशन में समझाया जाएगा और आप भी देखेंगे कि इस चारों वेरिएशन में आपको, अगर आपने पहले पेपर दिए हुए हैं तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आ चुके हैं। इसलिए इन चारों वेरिएशंस को आपने अच्छी तरह से समझना है। एक वीडियो के अंदर एक शॉर्ट ट्रिक होगी और चारों वेरिएशंस के ऊपर वो अप्लाई होगी, इसलिए आपने अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि एक वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा नॉलेज जो है वो ऑब्टेन हो सके, टाइम आपका सेव हो, इजी मेथड आप सीख सकें। तो आइए इस सवाल से इसका आगाज़ करते हैं। ये पहली इसकी कैटेगरी है, बकाया 3 जो है आगे इसके साथ आपको समझाऊंगा। तो सवाल की स्टेटमेंट सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4%। एक कस्बा है, उसकी आबादी वो हर साल 4% बढ़ती है। इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 50,000, अगर इसकी मौजूदा आबादी जो है वो 50,000 लोगों पर मबनी हो, देन आफ्टर 2 years इट विल बी, तो 2 साल के बाद यही पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो जाएगी। एक तो इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ये है, क्योंकि 2 साल बाद आपने फाइंड करनी है, तो 1 साल में 4% बढ़ी है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं वो मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड पहले समझा देता हूँ ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि ये 50,000 है तो इसका 4% वो निकालेंगे। सबसे पहले 4% का मतलब है 4/100, तो ये 2 सिफर इन 2 सिफर के साथ काट जाएंगे तो 500 रह जाएगा, जो कि 4 से मल्टीप्लाई करके 2000 हो जाएगा। यानी कि 1 साल के बाद 2000 जो आबादी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि 50,000 जो है वो बढ़कर अब 52,000 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। ये तो पहले साल में फर्स्ट ईयर में है। अब उसके बाद दूसरे साल में इस 52,000 में फिर 4% का इजाफा होगा, तो कुछ इस तरह से लोग करेंगे कि 4% का मतलब है यानी कि 4/100, तो ये दोनों सिफर कट जाएंगे और 520 जब रह जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा 4 सिफर सिफर, 4 2 बार 8, 4 5 बार 20, तो ये हमारे पास 2080 जो है तादाद बढ़ जाएगी। तो 52,000 में अब वो क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। 52,000 में जमा कर लिए जी 2080 ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर जो है इसका ये यहाँ पर आ जाएगा 54,080, यानी कि 54,080 जो है अब इसकी आफ्टर 2 years पॉपुलेशन हो जाएगी। एक तो ये मेथड है, ठीक है। दूसरा इसका डायरेक्ट मेथड है, वो क्या होता है कि आपने प्रेजेंट पॉपुलेशन लिखनी है। प्रेजेंट पॉपुलेशन जैसा कि 50,000 है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे और आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे, और पॉपुलेशन जो है वो 4% इंक्रीज़ हो रही है आफ्टर एवरी ईयर्स, और आपने 2 साल के लिए फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसके आगे मल्टीप्लिकेशन में 100/100 लिख देंगे, और क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होकर आपने फाइंड करनी है। इंक्रीज़ या प्रॉफिट जो है इन दोनों का मतलब जो है प्लस होना होता है। प्रॉफिट और इंक्रीज़ का मतलब प्लस होना होता है। तो ये 4% बढ़ रही है तो आपने ऊपर वाले 100 में प्लस कर लेना है 4। जब भी आपने परसेंटेज इंक्रीज़ के साथ आपने फाइंड करना है तो आपने प्लस लगा देना है, या इंक्रीज़ की जगह प्रॉफिट लिखा होगा तो उसकी भी कैटेगरी यही है। तो ये जो है 1 साल के लिए हो जाएगा। हमने तो क्योंकि 2 years के लिए फाइंड करना था, फिर आप इसके आगे दोबारा से ज़रब का निशान डालो, 100/100 लिख लो, और दूसरे साल भी क्योंकि 4% ही बढ़ रही है तो आप ऊपर दोबारा से 4 लगा दो। अब ये एक कंप्लीट आपके पास इक्वेशन बन गई है, कंप्लीट स्टेटमेंट आ गई है कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये बेसिकली 50,000, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। 104 है, ज़रब ऊपर फिर 104 है, और डिवाइडेड बाय है जी, ये नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 10,000 बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये चारों सिफर जो है इन चारों सिफरों से कट जाएंगे
और यहाँ पर 5 आ जाएगा, और इधर हमारे पास 104 जो है 104 के साथ मल्टीप्लाई करे तो 10,816 के ये बराबर होता है। अब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो 5 6 बार 30, 30 का सिफर आ गया, 3 हासिल, 5 एक बार 5 और 3 जो हासिल थे वो 8 हो गए, 5 8 बार 40 और 5 एक बार 5। तो लें जी, ये भी हमारे पास यहाँ से भी आंसर आ गया 54,080। ठीक है, तो ये है एक तरीक़ेकार। अब आपको ये भी मेथड पता चल गया और ये भी ट्रेडिशनल मेथड आपको पता चल गया। अब सवाल की दूसरी वेरिएशन क्या है? दूसरी वेरिएशन में क्या होता है कि आपको वो कह सकता है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीजेस, कम हो रही है। इंक्रीज़ की बजाय वो कह रहा है डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। तो डिक्रीज़ होने के बाद जो है आप निकालो कि कितनी होगी, 2 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद, 4 ईयर्स के बाद, जितनी भी कहेगा यही सीक्वेंस आप चलेंगे। ये 1 साल के लिए, ये 2 साल के लिए, अगर 3 कहते तो फिर आगे ज़रब डाल के 100/100 और +4 कर लेते अगर इंक्रीज़ हो रहा था। अगर इसकी जगह डिक्रीज़ लिख देता या इसकी जगह लॉस लिख देता, जिसको हम नुकसान भी कहते हैं, तो वो भी यही कैटेगरी है। तो यहाँ पर अगर डिक्रीज़ लिखता है, 4% डिक्रीज़ हो रहा है, तो आपने यही काम करना है कि 50,000 है तो ज़रब 100/100, और डिक्रीज़ की दफ़ा आपने माइनस लगाना है, प्लस नहीं लगाना। ठीक है, तो आपने माइनस यहाँ पर डाल दिया। ये आफ्टर 1 ईयर्स कितनी पॉपुलेशन होगी अगर डिक्रीज़ हो रही है। इसी तरह से आप फिर 100/100 करोगे तो -4 कर लोगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप चलेंगे और बाद में इसकी आपने कैलकुलेशन जो है वो करके आंसर लगा देना है इसका। तो ये है डिक्रीज़ के लिए। तो आपको पता चला अब तक के अगर इंक्रीज़ होगा तो इंक्रीज़ होने के बाद यानी कि गेन या प्रॉफिट के बाद आप किस तरह से वैल्यू निकालेंगे, और अगर डिक्रीज़ होगा तो फिर कैसे आप निकालेंगे। ये है पहला तरीक़ाकार। ये पहला और दूसरा वर्जन आपको मैंने दोनों यहाँ पर समझा दी हैं। ये इंक्रीज़ के बाद है, ये डिक्रीज़ के बाद है। अच्छा, अब दूसरा इसका वर्जन भी हो गया। तीसरा वर्जन क्या है, यानी कि तीसरी कैटेगरी क्या है? यहाँ पर हम इसकी कैटेगरी जो है वो 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी आपने गौर से समझनी है। ये पहली और दूसरी आपस में रेलिवेंट है। तीसरी कैटेगरी क्या है? तीसरी कैटेगरी ये होती है कि ये स्टेटमेंट सारी ऐसे ही चल रही है। स्टेटमेंट है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4% इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 50,000, देन इस आफ्टर की जगह वो लिख देता है बिफोर। यानी कि अगर आपको पूछ लेता है कि ये बताओ कि भाई अब अगर 50,000 है तो 2 साल पहले कितनी थी, 2 साल पहले कितनी थी। ये देखें, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको उसने वेरिएशन यहाँ पर दी है कि 2 साल पहले की कह रहा है। ये तो आफ्टर है ना 2 ईयर्स की, चाहे इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर कह रहे पहले कितनी थी, ये परसेंटेज दे दे कि इस हिसाब से बढ़ रही थी, तो फिर क्या करेंगे उसके लिए तरीका समझें। जब भी बिफोर आएगा ना कि आपको परसेंटेज के साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दिया हुआ है, तो कह रहा है पहले बताओ कि पहले कितनी थी। मौजूदा दे देता है तो कहता है पहले कितनी थी, बिफोर कह देता है पहले कितनी थी। तो फिर आप क्या करेंगे, तरीका यही होगा, 100/100 आप कर देंगे और अब नीचे वाले 100 में आपने प्लस करना है, बशर्ते कि इंक्रीज़ उसने लिखा हो। अगर इंक्रीज़ लिखा है तो आप +4 नीचे वाले में जमा करोगे। ठीक है, ये 1 ईयर बिफोर हो जाएगी। अगर 2 ईयर बिफोर कहेगा तो 100/100 फिर करें और +4 कर लें, तो ये आपके 2 ईयर्स बिफोर हो जाएगी। अगर 3 ईयर्स बिफोर करेगा फिर 100/100 और +4 करेंगे, ये 3 साल पहले की हो जाएगी। ठीक है, इसकी अब आप कैलकुलेशन करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। तो ये कैटेगरी नंबर 3 है कि जब आपको परसेंटेज इंक्रीज़ देता है और कहता है कि 2 साल, 4 साल या 1 साल पहले निकालो। इसमें चौथी वेरिएशन ये होती है, चौथी कैटेगरी ये होती है कि आपको वो यहाँ पर बिफोर भी लिखता है और यहाँ पर इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ लिखता है। डिक्रीज़ में लॉस भी आ सकता है, दोनों ही एक ही बात है, कम हो रही है ना चीज़ें। तो तब भी आप यही फार्मूला लगाओगे 50,000 ज़रब 100/100, और क्योंकि डिक्रीज़ का यहाँ पर कह दिया है इंक्रीज़ की बजाय, तो माइनस आप 4 कर लोगे। और इस तरह अगर आपको 2 ईयर्स बिफोर अगर कहेगा कि पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है तो 2 ईयर्स बिफोर निकालो, तो फिर आप -4 कर दोगे।
तो इसी तरह से अब आप इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ले आओगे। ठीक हो गया। तो ये इस वीडियो के अंदर आपको मैंने 4 वेरिएशंस बताई हैं एक ही सवाल के अंदर, और यकीन माने कि ये वेरिएशंस आपको काफ़ी ज़्यादा रिपीटेडली आई हुई हैं डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं ये कह देता हूँ कि आपको वो कहता है कि भाई सवाल इस तरह से पूछा जाता है आपको पेपर में कि फ़र्ज़ कर लें एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस है ना प्रेजेंट वो 25,000 रुपये है। आप फ़र्ज़ कर लें कि एक मोबाइल फ़ोन, ये इसको आप होमवर्क ही कह लें, आपको होमवर्क का ही क्वेश्चन मैं दे देता हूँ और चारों वेरिएशंस में आपने सॉल्व करके उसका आंसर मुझे सेंड करना है। ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन की कहता है प्रेजेंट प्राइस जो है वो 25,000 रुपये है, और इस मोबाइल की जो प्राइस है ना वो 5% इंक्रीज़ हुई है, 5% इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। तो आप बताएं कि आफ्टर 1 ईयर्स या आफ्टर 2 ईयर्स इसकी प्राइस कितनी होगी। आफ्टर 2 ईयर्स आप निकाल लें, 1 ईयर तो सिंपली आप इसको कर लेंगे ना, 2 ईयर्स इसकी कितनी होगी। अब इसमें क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है आपने प्लस कर दिया। अगर ये कहता है कि इसकी प्राइस 5% डिक्रीज़ हो रही है तो फिर आफ्टर 2 ईयर्स कितनी होगी। ठीक है। और इसकी तीसरी कैटेगरी में आप कह लेते हैं कि प्लस 5% इंक्रीज़ हो रही थी, तो बिफोर 2 ईयर्स कितनी थी, 2 साल पहले कितनी थी। और चौथी में कि 5% डिक्रीज़ हो रही थी, तो बिफोर 2 ईयर्स कितनी थी इसकी प्राइस। ठीक है। तो ये चारों वेरिएशंस में आपको होमवर्क मिल गया है कि एक मोबाइल फ़ोन की प्रेजेंट प्राइस जो है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 25,000 रुपये है। तो 5% उसकी अगर प्राइस बढ़ती है तो 2 साल के बाद कितनी होगी, या फिर अगर 5% कम होती तो 2 साल बाद कितनी होगी, या 5% बढ़ रही है तो 2 साल पहले कितनी थी, और इसी तरह से 5% कम हो रही है तो 2 साल पहले कितनी थी। तो ये आपने इस कैटेगरी में इसके चारों के चारों वेरिएशन सॉल्व करके मुझे इसके आंसर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में बता देने हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही है, अगर आपको इसमें हेल्प मिली है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दोस्तों के साथ लाजमी ये प्लेटफॉर्म शेयर करें, बिकॉज यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है और दोस्तों तक ये पैगाम लाजमी पहुँचाइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।